नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। आज सबसे पहले मैं आप लोगों की नेगेटिविटी को दूर भगाऊंगा। जो भी आपके जीवन में नकारात्मकताएं हैं वो इस नाद के साथ दूर हो जाएं। ईश्वर से मेरी ऐसी प्रार्थना है कि इस नाद के साथ आपके जीवन में जो भी इस समय आप नकारात्मक शक्तियाँ या नकारात्मक मूड या नकारात्मक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपकी मानसिकता जो है प्रभावित होती है। उस मानसिकता से आप बाहर आएं और एक सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करें अपने जीवन में। एक गहरी सांस लें और एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेटने की कोशिश करें, जिससे कि आपके अंदर आने वाली हर बुरी चीज़, बुरी यादें या किसी भी प्रकार के जो बुरे भाव हैं वो दूर हो जाएं और आप एक स्वस्थ रूप से, स्वस्थ मानसिकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति बटोरें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं और जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं वो आपके सामने हैं। सभी कार्ड्स आपको अच्छी तरह दिख रहे होंगे। मेरे जितने भी कलेक्टिव्स हैं मोस्टली मैं कहूँगा 99% जो लोग हैं वो किसी न किसी तरह से फीनिक्स की ऊर्जा में थे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फीनिक्स की ऊर्जा जो होती है वो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों में से एक होती है और उसका अंश आप सभी में उपस्थित है। जैसा कि मुझे फील होता है, ये जो आपके जो कार्ड्स निकलते हैं मैं हमेशा देखता हूँ उसी ऊर्जा से जुड़े हुए निकलते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इस ऊर्जा को कैरी करते हैं। ये ऊर्जा आप देख रहे होंगे, द स्टार। आप इसी ऊर्जा के परिचायक हैं इस दुनिया में। कुछ ना कुछ ऐसा काम आप करने आए हैं जिसका ज्ञान आपको अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में आप धीरे धीरे जब स्वयं को पहचानेंगे तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों का एहसास होगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस तरह की ऊर्जा से ताल्लुक़ रखती हैं। देखिए, यहाँ पर जितनी भी मेरी रीडिंग्स अभी तक आई हैं, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ जूझ रहे हैं, चाहे वो उनके अपने हों, चाहे वो उनके पड़ोसी हों, उनके दोस्त हों, जो कि हमेशा एक चाहे कितना भी गहरा उनका रिश्ता क्यों ना रहा हो, उन लोगों ने अपने रिश्तों में कहीं न कहीं एक गद्दारी वाले एक लक्षणों को देखा है और उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो मानवता के रूप में तो बहुत ही वीभत्स है। मानवता के रूप में तो नहीं कहा जा सकता जिस तरह का व्यवहार उन लोगों के साथ किया गया है। चीटिंग, धोखाधड़ी, अपने रिश्तों में जलन, एक तरह से उनसे कंपटीशन किया गया है, उनकी चीज़ों को छीना गया है, उनकी ब्लेसिंग्स को भी छीनने के पीछे लोग पड़े हुए हैं। पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, उनको धोखा देने वाले भी उनकी बुराई करते हैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ लगातार हुई हैं। उनके रिश्ते ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो कि
डेविल का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक शैतान के उपासक मैं कह सकता हूँ, जो बुरी चीज़ें, बुरी आदतों के शिकार हैं। उनके अंदर जो बुरी चीज़ें हैं, जलन कह सकते हैं, या फिर किसी तरह की एडिक्शन, या किसी तरह की जो बार बार अलग अलग लोगों के साथ रिश्तों में जाना, इस तरह की चीज़ें उनके साथ रही हैं और अभी भी वो जारी हैं। कुछ लोगों के साथ जारी हैं, कुछ लोगों के साथ अभी दिखावा किया जा रहा होगा कि सुधर करके आ गए हैं। तो आपके साथ जो हो रहा है वो ये हो रहा है, इस समय कोई व्यक्ति रिग्रेट में है, लेकिन वो रिग्रेट करना नहीं चाहता। ये साफ बात है। वो आपको प्रेम दिखाएगा, रिग्रेट जरूर दिखा सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन वो रिग्रेट में रहना नहीं चाहता। एक्चुअली ये जो व्यक्ति है, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो ये चूज कर रहा है आपके जीवन में एक शैतान बनना। शैतान किस तरीके से बनेगा? ये चुनाव कर रहा है 2 लोगों में से एक में, कि ये रिग्रेट करे या आपके पास आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर आपको कोई मौका दे रहे हैं, वो आपसे छीने। या तो ये रिग्रेट करे, या फिर आपसे वो जो ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली है उनको छीनेगा। किस तरह से? आपसे रिश्ता जोड़ करके दोबारा से आपको हाथ बढ़ाएगा। ये जो हाथ बढ़ा रहा है, ये आप देख रहे होंगे, ये चुनाव है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक सिलेक्शन को दिखाता है। ये 2 ऑप्शंस में से एक को चूज किया है इसने, पास्ट में भी किया है, और ये स्विच करता रहता है। ये हमेशा 2 रास्तों में से एक को चुनता है। इसके पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं चुनने के लिए। ये व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति है। इसने रिग्रेट को नहीं चुना है, इसने रिग्रेट करने को नहीं चुना है। इसको पछतावा करना चाहिए था। जो हरकतें इसने पास्ट में की हैं, जो भी भूतकाल में किया है, उस पर उसको पछतावा होना चाहिए था, लेकिन इसने चुना है इस डेविल की एनर्जी को। ये डेविल की एनर्जी क्या होती है, ये आप खुद ही जानते हैं। जलन होती है यहाँ पर कंपटीशन होता है, यहाँ पर मौका परस्ती होती है कि मौका देख करके व्यवहार किया जाए। कोई भी व्यक्ति जो गिरगिट की तरह रंग बदलता हो, वो मौका देख करके व्यवहार कर रहा है आपके साथ, याद रखिएगा। उसके मूड को आप कह नहीं सकते कि क्या है। वो हमेशा मौका देख करके अपना रंग बदल लेता है वो व्यक्ति। जब उसका मौका होगा तो वो अच्छा बन जाएगा, और जब उसका मौका नहीं होगा तो वो आपको अपना असली चेहरा दिखा देगा। इस समय बहुत ही पोलाइट हो सकता है आपके साथ, बहुत ही प्यार से पेश आ सकता है। एक्चुअली ये जो है, ये आपके पास आने वाली ब्लेसिंग्स को देख रहा है, जो कि आपकी पोटेंशियल है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि किसी प्रकार की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली हैं, जिनको इसने भांप लिया है। हो सकता है ये आपकी चार्ट रीडिंग करवा रहा हो, आपके बारे में टैरो रीडिंग ले रहा हो किसी से, या फिर आपके बारे में किसी लोगों से पूछ रहा हो, जानकारी इकट्ठी कर रहा हो। आप पर पूरी तरह से नज़र बना के रखी हुई है इसने। जब नज़र बना के रखी जाती है तो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं पर भी इसका ध्यान है, कि जो आप करने जा रहे हो, जो भी आपने पौधा रोपा है जिसमें फल लगने वाले हैं, वो इसको पता है। तो अब ये आपसे पोलाइट होकर के व्यवहार कर सकता है, क्योंकि अब इसको अपना फायदा दिख रहा है। पास्ट में जब इसको फायदा नहीं दिख रहा था, तो ये व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया था और आपको इस 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाल गया था, लगभग मरणासन। असुरक्षा की भावना आपको दे रहा था। अब ये खुद असुरक्षित फील कर रहा है, लेकिन दिखाना नहीं चाहता। दिखाना क्या चाहता है? कि ये आपके साथ बहुत प्रेम महसूस कर रहा है, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कोई मौका आ रहा है। इसको दिख रहा है कि आप जो है कुछ और निकले, आप बदल गए हैं, आपके पास ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। बस ये जो नहीं देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है
कि इस ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, आप किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसने आपको कितना धोखा दिया है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसने आपको कितना दर्द दिया है, आपकी फीलिंग्स को कितना नुकसान पहुंचाया है, आपके जो एक टेम्परामेंट है उसको कितना नुकसान पहुंचाया है, आपके आत्मविश्वास को कितनी चोट पहुंचाई है, आपकी प्रेस्टीज को कितना चोट पहुंचाई है, आपके कॉन्फिडेंस को कितना परेशान किया है, इसने लूज करवाया, आपका कॉन्फिडेंस को लूज करवाया है। वो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। अब इसको अपना फायदा दिख रहा है तो अभी आपसे पोलाइट हो जाएगा और आपसे प्रेम दिखाएगा, क्योंकि ये जो है ये डेविल एनर्जी है, ये वक्त आने पे अपना रंग बदलती है। एक और प्रेडिक्शन इस इन्हीं कार्ड से निकलता है कि इसने आप में से, जब आपको मरणासन इसने छोड़ा, आपके साथ धोखा किया, तो उसके बाद ये डेविल के पास गया। यानी जो आपकी थर्ड पार्टी है वो एक डेविल है जिसके साथ इसने सौदा किया। आपकी जो वफादारी थी उसको इसने धता बताकर एक डेविल के साथ अपनी प्रेम की पींगें बढ़ाई, ये मैं कह सकता हूँ। इसने उसको चुना, उस रास्ते को चुना जो रास्ता इसको नहीं चुनना चाहिए था, लेकिन उसका पछतावा इसको आज तक नहीं है। वहां भी ये गया था तो पैसे के लिए ही गया था। या तो डेविल को फायदा था पैसे का, तो डेविल इसके साथ था, यानी कि जो भी आपकी थर्ड पार्टी है वो एक डेविल स्वरूप है। उसको इनसे फायदा था तो उसने इनसे पैसे का लेन देन हो सकता है किया हो, या इन्होंने कोई इकोनॉमिकल फायदा उसको दिया है, या उससे किसी तरह का इकोनॉमिकल फायदा लिया है। तो जब ये देखते हैं कि पैसा कहाँ आ रहा है तो ये अपनी पार्टी उसी हिसाब से बदल लेते हैं। हो सकता है इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हों, जैसा कि कार्ड्स में दिख भी रहा है, मैं आगे बता रहा हूँ। ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, उसके हिसाब से आपके पर्सन एक्ट करते हैं, और जिसका पलड़ा भारी होता है ये उधर की तरफ झुक जाते हैं। अब ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति किस तरीके से पैसा कमा रहा है, किस मुसीबत को मोल लेकर के या कितनी मेहनत करके वो उस चीज़ को पा रहा है। इससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको अपना पाला बदलना है और वहाँ पहुँच जाना है जहाँ पर पैसा ज़्यादा मात्रा में हो। तो ये हमेशा एक कंपैरिजन चार्ट, एक जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अपनी सभी पार्टियों का जिनसे भी ये टच में है, और वहाँ की तरफ मूव कर लेते हैं जहाँ से इनको फ़ायदा हो रहा होता है। अब ये फ़ायदा कई तरह का भी हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक। समाज में तो इनको एक इमेज बना के रखनी है, मेंटेन करके रखना है। तो वो जो इमेज है उस पर चोट ना आए, इसके लिए ये जिसके साथ भी रहेंगे उसकी बुराई चारों तरफ करेंगे, उसको अकेला कर देंगे। उसको जब ये अकेला करेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर वालों को पहुंचेगी नहीं। उसके बाद ये अपना जाल बुनेंगे और उस व्यक्ति को ट्रैप कर लेंगे। ये इनकी रणनीति होती है। इस तरह से ये वर्क करते हैं ये लोग। तो देखिएगा, ये जो भी व्यक्ति हैं ये इसी तरह के हैं, इसी नेचर के हैं। ये आपको, आप कहाँ जा रहे हैं आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए, आप किन से दोस्ती कर रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ तक कि आप क्या कार्य कर रहे हैं उसकी भी इनको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इनको दूसरों से तुलना करनी है कि आप कहाँ जा सकते हैं और दूसरे कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं। और ये बहुत बड़ा महान समझते हैं खुद को इस एनर्जी के साथ, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं, और दुनिया को दिखाते हैं कि इनसे ज़्यादा स्टार एनर्जी वाला कोई नहीं है। ये मुखौटा है इनका, है ये डेविल, दिखाएंगे स्टार, क्योंकि मौका परस्ती एक डेविल की आदत होती है, स्टार की नहीं। इसको याद रखिएगा, जो मौका परस्ती है वो एक डेविल की आदत होती है। डेविल अपना रूप बदलता है, ना कि स्टार। स्टार जो होता है वो स्टार रहता है, चाहे भले ही वो गरीब हो। वो अपनी जो एक चरित्र है उसके साथ समझौता नहीं करता है,
वो गरीबी में दिन काट लेगा, लेकिन कभी भी एक ऐसा गंदा समझौता नहीं करेगा, कभी भी वो गलत रिश्तों में नहीं जाएगा, कभी भी मल्टीपल लोगों के साथ रिश्तों में नहीं रहेगा। ये एक स्टार की पहचान है। लेकिन एक डेविल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी इमेज को मेंटेन करेगा। बाकी अंदर वो चाहे कितना भी घिनौना काम करे, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। सब सोशल जो इमेज है, केवल उसको मेंटेन करने की उसकी आदत होती है कि ऊपर से किसी को पता नहीं लगना चाहिए, बाकी अंदर मैं चाहे कितना भी घिनौना घिनौना काम करूं, उससे किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इस तरह की हैबिट इनकी हो सकती है। देखिए, जो जो ये आपके साथ कर रहे थे, यूनिवर्स जो है, अब आप इस एनर्जी में हो सकते हैं, आप थोड़ा सा अब पहले से बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। जैसा कि मुझे इस कार्ड में दिख रहा है, कोई आपको अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता किसी के भी होने या ना होने से। आप इमोशनली कट हो चुके हैं, और इमोशनली कट होने के बावजूद भले ही आप अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन आप एक मेंटल पीस में हैं। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप कंजर्व करके रखे हुए हैं। यूनिवर्स अब आपको मौका देंगे 7 ऑफ कप्स का, यानी कि चुनने का। जैसे इन्होंने पास्ट में ऑप्शंस में खो गए थे, बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने पाल लिए थे और सभी के साथ बारी बारी से डील किए थे, इसीलिए आपके जीवन से चले गए थे। यूनिवर्स आपको ऐसा मौका देंगे, आपके पास इतने ऑप्शंस आएंगे, एनर्जी जब आपकी रेज होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। लेकिन क्योंकि यहां पर ऑप्शंस भले ही आए, लेकिन जो रियल स्टार होगा उसकी पहचान यही है कि ये जो चुनेगा वो एक स्वस्थ रिश्ते को चुनेगा, 10 ऑफ कप्स। यानी कि ये एक फैमिली को चुनेगा जिसमें भावनात्मक रिश्ते बने, मजबूत हों। ये जब भी जाएगा, अगर रिश्ते में जाता भी है किसी और में, तो ये जब भी जाएगा तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएगा। यहाँ पर इसको भावनाएं चाहिए, ना कि पैसा। यहाँ पर धन से रिलेटेड नहीं है ये एक ऐसे पार्टनर को तलाशेंगे जो रियल स्टार होंगे, जहां की जो कि एक भावनात्मक रिश्तों को, पर्सनल रिश्तों में भावनाओं को देखेंगे, भावनाओं को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, एक ये इस तरह की भावना होगी। इस तरह के कार्ड्स जो है निकल कर आ रहे हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ। 7 ऑफ कप्स के तौर पर और 10 ऑफ कप्स के तौर पर आप उसमें से वो चुनेंगे जहां पर आपको फैमिली का प्रेम मिल पाए, एक ऐसा पार्टनर मिल पाए जो कि आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो, ना कि ये डेविल जो कि जिसकी रूह मरी हुई है, जिसको सही और गलत का फर्क नहीं मालूम। ये सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से काम करता है, जहां पर इसको पैसा मिले। लेकिन आप जो स्टार ऊर्जा में होंगे, वो भावनाओं को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। देखिए, इस समय जो इस डेविल की हालत है वो ये है कि ये अपना दामन बचा रहे हैं थर्ड पार्टी के इल्जाम से कि किसी के साथ रिलेशन में है, इलीगल रिलेशन है, ये छिपा हुआ है, उसके बाहर आने से डर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो किसी प्रकार से धन का लेन देन हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। तो ये आपके जो पर्सन है ये डरे हुए हो सकते हैं इस समय कि ये थर्ड पार्टी किसी प्रकार से इनके पैसे को नुकसान ना कर दे या इनकी इमेज को नुकसान ना कर दे। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और थर्ड पार्टी लग भी रहा है, क्योंकि इसके इरादे कुछ और हैं। और ये एक चीज और देख रहे हैं कि इनकी थर्ड पार्टी भी थर्ड पार्टी में डाल दी है इनको। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी थी, उसने आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी में डाल दिया है। यानी कि अब उसकी जिंदगी में भी कोई और आ चुका है, और आपके पर्सन शायद उनको ये खबर हो गई है या फिर हो रही है या फिर आगे हो जाएगी। अब
अगर इनकी ये बातें बाहर आती हैं तो ये लास्ट कार्ड जो आया है वो द फूल का आया है। इनके पास कुछ नहीं बचेगा और ऐसा ये महसूस भी कर रहे होंगे, क्योंकि द फूल का कार्ड कहता है कि अब आपकी जो जो भी वर्थ थी वो शून्य हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इनकी वर्थ हो जाएगी ज़ीरो। सोसाइटी में, समाज में, आपकी नज़रों में, जहाँ जहाँ भी ये इम्पोर्टेंस अपनी दिखा रहे थे वहाँ इनकी वर्थ हो जाएगी शून्य। कुछ नहीं बचेगा इनके पास। अगर ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें बाहर आती हैं तो इनके पास इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये डरे हुए हैं किसी प्रकार से कि ये चीज़ें बाहर ना आ जाएं। यहाँ पर द फूल कार्ड में आप देख रहे होंगे इस लेडी के हाथ में कोई एक बॉक्स है और ये बॉक्स को इस तालाब में गिराने जा रही है। तो किसी प्रकार के सबूत हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी रिलेशंस के थे उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये क्लीन चिट पा सके। थर्ड पार्टी के पास कोई सबूत हो सकते हैं, उससे मनुहार की जा रही है कि आप ये सबूत हटा दीजिए, या फिर इनके पास हो सकते हैं तो ये उनको नष्ट कर रहे हैं, या किसी अन्य के पास कोई सबूत हो सकते हैं इनके और थर्ड पार्टी के तो ये उनसे नष्ट करवाए जा रहे हैं किसी प्रकार से। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ कलेक्टिव्स की लाइफ में। देखिए जो हाई प्रीस्टस का कार्ड आया है ये इंडिकेट करता है कि ये थर्ड पार्टी कोई या फिर आपके पार्टनर किसी ऐसी लेडी को जानते हैं जो कि बहुत ही इंट्यूटिव है और जो आपके जीवन में किसी प्रकार की जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करती है। कोई लेडी हो सकती है यहाँ पर। और एक और इंडिकेशन है इस कार्ड का कि इन फ्यूचर आपकी एनर्जी ऐसे होने वाली है, आप भी इतने ही इंट्यूटिव होने वाले हैं। इस मून साइकिल के बाद कोई एक बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है आपकी लाइफ में कि आप जो है इस एनर्जी में आ सकते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क करने लगी। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर इतनी जानकारी आपको दी है। अब मैं देखूंगा कि आपकी जो आगे जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा मैं कि ये क्या कहना चाहती हैं। हाई प्रीस्टेस, प्लीज आर्कएंजल माइकल टेल मी। देखिए ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये वो लेडी है जो चीट कर रही है रिश्तों में। चीटिंग का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं पास्ट में इसने आपको धोखा दिया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इसके कहने पर आपको धोखा दिया हो, या आपसे कुछ छीनने के लिए सब किया गया हो। आपके ऊपर रिचुअल्स किए गए हैं आपको परेशान करने के लिए, आपके जीवन को नकारात्मकता से भरने के लिए इस लेडी ने ही करवाए हैं। एक और कार्ड दीजिएगा आर्कएंजल माइकल प्लीज एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए इसी के कहने पर आपके पार्टनर ने आपसे चीट किया है और इन्होंने थर्ड पार्टी में जाने का निर्णय लिया है। ये लेडी कोई बहुत ही प्रभावशाली लेडी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसके कहने में ये सारे काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ कि ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हुडीज़ का बहुत शौकीन हो और ये जिम वगैरह भी करता हो। थर्ड पार्टी आपकी हो सकती है और ये जो है बहुत ही मस्कुलर बॉडी रखता है और बहुत ही एक्टिव व्यक्ति है। तो इस लेडी ने इसको इंड्यूस किया आपके पार्टनर की लाइफ में, किसी ना किसी तरह इसको इंड्यूस किया है। और कुछ लोगों के मामले में, कुछ कलेक्टिव्स के मामले में ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि आपसे चीट किए हैं और आपके खिलाफ सारे एक्शन लिए हैं उन्होंने जितने वो ले सकते थे। आपके लाइफ से
वॉक ऑफ कर गए हैं, दूर चले गए हैं। आफ्टर दैट इन्होंने आपके साथ सभी तरह की भावनाएं खत्म की हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या तो आपने या आपके पर्सन ने आपसे हर तरह के इमोशंस खत्म कर दिए। आपसे चीट करने के बाद, थर्ड पार्टी में जाने के बाद आपके साथ सभी प्रकार की भावनाएं खत्म कर दी थी इस लेडी के कहने पर। कुछ रिचुअल्स भी हो सकते हैं, जैसे कॉर्ड कटिंग जो है, इसने हो सकता है की हो, परफॉर्म की हो आपके पार्टनर के साथ। आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर दी हो, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स भूल गए हैं और फीलिंग्स अब उनके अंदर कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची थी इस व्यक्ति के अंदर। और निश्चित रूप से ये किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह व्यवहार कर रहे थे इसके बाद। पहले 5 ऑफ कप्स और फिर किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि इन्होंने आपके ऊपर वार करने में जरा भी देर नहीं लगाई है। इस थर्ड पार्टी के इशारों पर इन्होंने डांस किया है एक तरह से और आपके ऊपर सिर्फ लांछन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं अपनी काले कारनामों को बचाने के लिए। इन्होंने एग्रेसिव होके एक्शन लिया है, हर चीज़ एग्रेसिव होके की है, बहुत ही ज़्यादा। और इस वजह से आपने अपनी भावनाएं इनके लिए ख़त्म कर दी हैं और आज ये अफसोस में तो नहीं दिखते, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है। बस ये अभी भी अपनी जो चालबाजी है उससे बाज नहीं आए हैं। ये अभी भी आपके ऊपर नज़र गड़ा के बैठे हैं कि अब आप क्या करने वाले हैं। एक्चुअल में ये बंदा हार नहीं मानना चाहता, बस एक ईगो इसके अंदर है। रिश्ते तो उसको मालूम है कि वो तबाह कर चुका है, लेकिन अब इसको अपना फ़ायदा भी देखना है। रिश्ते तो इसकी प्रायोरिटी में कभी थे ही नहीं। ये कभी रिश्ते अच्छे चाहता ही नहीं था। ये लालची किस्म का व्यक्ति है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो की एक संतुष्टि करनी है और इसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ज़्यादा शौक है। देखिए यहाँ पर ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है इन कार्ड्स में, आप देख रहे होंगे ये किंग ऑफ सोर्ड्स, इसके चारों तरफ जो है कुछ ऐसे पक्षी हैं जो कि माने भी जा सकते हैं शुभ और नहीं भी। वैसे ज़्यादातर ये अशुभ माने जाते हैं, जैसे चमगादड़ है, कौवा है या उल्लू है। ये सब रात्रिचर हैं मोस्टली, कौवे को छोड़ करके, और एक कीड़ा बैठा हुआ है। तो ये सारे रात्रिचर प्राणी हैं और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं या फिर जिस व्यक्ति को भी ध्यान में रख के आप इस वीडियो को देख रहे हों, ये रात में एक्टिव रहता हो। ये व्यक्ति देर रात तक जागता हो, देर रात तक ये जो है इस तरह की चीज़ों में, गतिविधियों में, सोच विचार में लिप्त रहता हो। इसको नींद नहीं आती होगी कहीं ना कहीं। ये आपके बारे में बुरा सोचता रहता है, या फिर जो भी है अपने जीवन में सिर्फ इसने बुरा ही सोचा है। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन इसका बहुत हाई है। अगर ये किसी का भला तो नहीं सोच सकता, ये ईविल आई सबको देता है। जो भी इससे ऊपर है उनको ईविल आई देने में माहिर हो सकता है ये व्यक्ति। इससे बच के रहें, इससे कोई भी प्लान अपने साझा ना करें। भविष्य के किसी भी प्लान को आपको साझा नहीं करना है, क्योंकि ये एड़ी चोटी का जोर लगा देगा आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। इसको आप जो भी प्लान बताएंगे उस प्लान में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। पास्ट में भी आपने यही गलती की है कि इसको अपने भविष्य के सभी प्लान आपने बताए हैं, और एज ए लॉयल पार्टनर ये किया भी जाता है, लेकिन ये इस लायक थे ही नहीं कि इनको कुछ बताया जाए, क्योंकि इन्होंने हमेशा से आपको धोखे में रखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई हों। अपने एग्रेसिव बिहेवियर के अंदर इन्होंने ये सब चीज़ें छुपाई हैं। ये हमेशा आपसे एग्रेशन दिखा करके अपनी बुराइयां छुपाते रहे हैं, पास्ट में भी और भी। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये अब चीज़ों को देख रहे हैं कि जो भी इन्होंने पास्ट में किया है उसने कितना ग्रो किया है। ये अपने इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं, या फिर अपने धन की स्थिति को देख रहे हैं, या फिर अपने संबंधों की स्थिति को देख रहे हैं। लेकिन इनके जितने भी संबंध इन्होंने जोड़े हैं वो सब पेंटिकल्स पर बेस्ड है, यानी कि ज़्यादातर पैसों पर बेस्ड हैं।
तो ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो पौधा है वो कितना बड़ा हुआ है। ये संबंध किसी के साथ तोड़ेंगे नहीं, ये सबको सबके साथ पैरेलल चलना चाहते हैं, क्योंकि अ, पैसा इनके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। कहीं न कहीं रिश्ते इनके लिए मायने नहीं रखते, पैसा मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनके लिए मायने रखती हैं। इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस में तुलना करते रहेंगे जीवन भर कि कौन-सा व्यक्ति कब इनके लिए अच्छा है और कब वो काम आएगा। तो मौका-परस्त इंसान हैं, इनको ध्यान दीजिएगा इन पर कि ये बहुत ही मौका-परस्त व्यक्ति है, जो भी है। ये पैरेलल लेके चलेगा सभी रिश्तों को, जितनों के साथ ये रिलेशन में रहा है, मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं इसके पास, लेकिन ये सभी के साथ चला है इसी प्रकार से। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं न कहीं अब इसके अंदर एक अवेयरनेस आ सकती है किसी चीज़ को लेकर के। ये व्यक्ति हमेशा ऊपर चढ़ने की सोचता है, दूसरों को सहारा बना करके। दूसरों के दिमाग से खेलता है, माइंड गेमर है, माइंड गेम खेलता है ये व्यक्ति, और दूसरों के मेंटालिटी का डिस्टॉर्शन करके, यानी कि उनको अपने जाल में फंसाकर, शब्दों के जाल हो सकते हैं, चालबाजी के जाल हो सकते हैं, मैनिपुलेट करना इसको बहुत अच्छी तरह आता है, झूठ बोलना इसको बहुत अच्छी तरह आता है। किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार का प्रपंच करके, ईगो दिखा करके, गुस्सा दिखा करके, या फिर प्यार दिखा करके, या फिर दूसरी भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पैसा खर्च करके, किसी को छोटा-मोटा गिफ्ट दे दिया, और अगर कुछ नहीं बचा तो शारीरिक आकर्षण, लालच दे करके ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और ये व्यक्ति जो है सिर्फ जीवन में दूसरों के सहारे आगे बढ़ना चाहता है, इसके पास खुद का अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये खुद के बारे में सोचता ही नहीं है। इसका जो भी फ़ोकस होता है वो दूसरे लोग होते हैं, जिनके बारे में ये सोचता रहता है हमेशा। अभी इसका फ़ोकस आप हो सकते हैं और आगे कोई और हो सकता है, जो भी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अब इसके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के तौर पे, जो कि ये आपके जीवन में डालना चाहता था। जो इसने किया है आपके साथ, जो भी माइंड गेम किए हैं, उसमें ये खुद ही फँस गया है। वो चैलेंजेस इसके पास सारे रिटर्न जा रहे हैं। इसने ऊपर चढ़ने की सोची थी, आपको उम, धोखा देने के बाद इसने सोचा था कि ये लाइफ में ऊपर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने इसको नीचे गिरा दिया है, और अब ये चैलेंजेस फेस कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये ईश्वर को दिखा रहा है कि ये कितना मानते हैं, लेकिन ईश्वर दिखावे को जानते हैं अच्छी तरह, कि ईश्वर ये भी जानते हैं कि किसने कौन से कर्म किए हैं। मे बी इसकी जो फिलॉसफी है वो डिस्टॉर्टेड है, किसी प्रकार से विकृत है, ये समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को। ये अभी भी इनोसेंट बना हुआ दिख रहा है, भले ही इसने चीट किया हो, भले ही इसने माइंड गेम खेला हो, लेकिन ये अंदर से मानता नहीं है इस चीज़ को कि इसने कुछ गलत किया है, क्योंकि बचकानी बुद्धि हो सकती है, ये बहुत इनोसेंट बनता है, या खुद के साथ भी ये सच नहीं बोलना चाहता। ये व्यक्ति इतना ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी में है कि ये खुद से भी सच नहीं बोलता। अगर इसको बोला जाए कि तुम शीशे के सामने खड़े होके अकेले में सच बोल लो, तो भी ये व्यक्ति मना कर देगा कि नहीं, ये खुद से भी झूठ बोल लेगा। इस तरह का व्यक्ति है ये, तब भी ये सच नहीं बोल पाएगा। एक खोखला व्यक्ति है अंदर से, पूरी तरह से। इसके अंदर कोई जागृति नहीं है, दिखावा ये कर सकता है, हाँ स्पिरिचुअल हूँ मैं, एक आध्यात्मिकता का दिखावा ये कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जागृति नहीं है। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि किसी प्रकार की जो आप इसकी एक अवेकनिंग कराना चाहते हैं ईश्वर, कैसे ना कैसे, किसी भी प्रकार से एक अवेकनिंग कराना चाहते हैं। तो अभी जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, इसके जीवन में जो चैलेंजेस ईश्वर देने वाले हैं, तो इसको इस बात का एहसास होगा कि जो भी इसने कुकर्म किए हैं, उनकी सजा इसको मिल रही है।
अब किस चीज़ की सजा इसको मिलेगी? ये जो किंग ऑफ कप्स है, ये वाली एनर्जी में रहने की सजा इसको मिलेगी। किंग ऑफ कप्स का मतलब ये आपको बैलेंस्ड एनर्जी में दिखाएगा खुद को, लेकिन ये बैलेंस्ड एनर्जी में होगा नहीं। मैं आपको सीधे कहना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्ति दिखाएगा वो ये है नहीं, और इस वजह से ये ऐसी कंफ्यूजन में फंसेगा कि ये जो प्रेम का प्याला लेके खड़ा है इसका ये खाली ही रह जाएगा। कोई भी व्यक्ति इसको जो है इसके साथ बैलेंस नहीं कर पाएगा भविष्य में। देखिए, आप जो हैं, आपके लिए एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, तो अब आप भी, ये किंग ऑफ सोर्ड्स हैं तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एक फ़र्क है। यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ी सी एक नेगेटिव इमेज ज़्यादा दिखाई देगी यहाँ पर। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, वो एम्बिशियस तो है लेकिन उसके आसपास कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं दिखेगी। ये इस तरह की एनर्जी है। तो आपको यूनिवर्स कहते हैं कि आप एकदम क्लियर कट थ्रोट बात करिए, एकदम सीधे सीधे बात करिए, कोई भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। आप एकदम सीधे तौर पर अपनी बात को रख सकते हैं। इतनी मजबूती आपके अंदर अब आ गई है। किसी से डरना नहीं है, कोई आपका कुछ बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आप पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी जो आप कुछ सीख रहे हैं ना, कुछ भी नया आप जो सीख रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए जो है ब्लेसिंग है, आपके साथ एंजेलिक प्रोटेक्शन चल रही है। एंजल्स एंड और भगवान ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप कुछ सीखें। आपको जो भी वो इंट्यूशन दे रहे हैं, जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, एक लाइफ पाथ है आपका, आपको उस पर चलना है, लगातार चलना है, और उस पर चाहे कितनी भी कठिनाई आए आपको चलना ज़रूर है। इसको याद रखिए। यदि आप नहीं चलेंगे तो ईश्वर आपको द फूल की एनर्जी में ले आएंगे, यानी कि आपके पास भी कुछ नहीं बचेगा। ये आप समझ लीजिए। ईश्वर आपसे खुद कह रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ पाथ को छोड़ते हैं तो आपके जीवन में भी कुछ नहीं बचेगा। तो आपको अपने लाइफ पाथ से नहीं हटना है। जो भी आपको ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है वो आपको पूरी करनी है। आप जिस फील्ड में भी आगे बढ़ें, जो भी आपका लाइफ पाथ है, जो भी लाइफ का मिशन है, उसको आपको लगातार काम करना है, उसमें आपको लगातार बेहतर बनना है और आगे बढ़ते रहना है। दूसरों को भी गाइड करना है बिना किसी लालच के। जो भी एक चीज़ है, जो मिशन है, उसको पूरा करना है, लालच को बीच में नहीं लाना है। तो सबसे पहले एक क्लियरिटी में आपको सोचना है, क्लैरिटी में आपको बात करनी है, और चीज़ों को एकदम स्वस्थ रखना है। चीज़ों को डिसबैलेंस नहीं करना है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। उनके साथ अपने सभी कप्स को फैला दीजिए। आपके पास कोई इमोशंस नहीं होने चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो कि चीट करते हैं, जो कि मौका परस्त हैं, जो कि अंदर से खोखले हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, और जो आपके जीवन को जो है चैलेंजेस से भर देना चाहते हैं, आपको हर तरह से रोकना चाहते हैं, चाहे वो आपके मौके हों, चाहे वो आपके लिए कोई ब्लेसिंग आ रही हो, हर चीज़ पर आपकी निगाह रखते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत महान है। ऐसा करके आपके ऊपर रिसर्च करके सोचते हैं कि ये बहुत महान है, लेकिन ऐसा है नहीं। ईश्वर इनको इनकी जगह दिखा देंगे। इनके जीवन में जब वो चीज़ें बैकफायर होंगी तो फिर बहुत ही बुरा होगा इनके साथ। अभी आपसे संबंध अच्छे करने की दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इनके दिल से नहीं है, वो इनका दिमाग है, क्योंकि दिल तो शायद है ही नहीं। वो पहले ही शैतान को बेच चुके हैं अपनी आत्मा। तो जब ऐसा कोई कर लेता है तो उसके पास इमोशंस नहीं बचते हैं, उनके पास सिर्फ मौका परस्ती ही बचती है, क्योंकि इतने गलत काम कर चुके हैं कि अब इनको शर्म आनी बंद हो गई है। अब इनके अंदर कोई शर्म नहीं है और अब ये बहुत आराम से किसी भी चीज़ को, किसी भी बुरी चीज़ को अंजाम दे सकते हैं। इनके पास कोई शर्म नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग।
आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपने लाइफ पाथ पर चलते रहिए। आपको अपने लाइफ पाथ को पहचानना है सबसे पहले कि आप क्या करेंगे भविष्य में, इसको आपको देखना है। आपको इंट्यूशन भी बताएगी, इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी आपको। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। अपने जो लाइफ पाथ है उससे नहीं भटकना है, ऑप्शंस में नहीं जाना है। और ईश्वर की दी हुई जो भी गिफ्ट्स हैं आपको, नेचुरल गिफ्ट्स, उनको आपको थैंक यू बोलना है ईश्वर को। और थैंक यू बोलते रहना है जब तक कि आपको रोज ये रेगुलर करना है। थैंक यू गॉड, ये आपको रेगुलर करना है। ईश्वर को धन्यवाद बोलते रहें। ईश्वर बहुत महान है, वो आप पर पूरा ध्यान बनाए रखे हैं। आपको जो भी वो देंगे उसके लिए आप शुक्रगुजार रहिए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको किसी भी तरह का इससे मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स से मुझे बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मैं विदा लूँगा। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।